हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टू द पॉइंट होम साइंस में। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोगों का। आप लोग देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे है, वो आपका है फिरका विकास योजना। जी हाँ, फिरका विकास योजना जो है ये आपके क्या है, तो ये आपका जो प्रसार शिक्षा है, ओके, प्रसार शिक्षा है। और प्रसार शिक्षा किसका है, तो प्रसार शिक्षा आप लोगों को पता है कि प्रसार शिक्षा आपका बीए जो फाइनल ईयर का होम साइंस होता है उसका सेकंड पेपर है जी। बीए थर्ड ईयर होम साइंस सेकंड पेपर है। और अगर हम सेमेस्टर की बात कर लेते हैं, इस समय जिसका सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो गया है, तो फोर्थ सेमेस्टर में ये सेकंड पेपर हो जाएगा। ये आपके थर्ड ईयर में था, तो ये आपका क्या था, आपका ये सेकंड पेपर हुआ करता था। इसमें भी आपके बीए जो है बीए फोर्थ सेमेस्टर की बात अगर हम लोग करें, सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर, तो फोर्थ सेमेस्टर में ये आपका सेकंड पेपर होगा। तो इसमें ये क्वेश्चन जो फिरका योजना है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत बार आया हुआ है। तो आज हम लोग इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक करके रखें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लोग अपने आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिरका योजना के बारे में दिया गया है। सबसे पहले तो फिरका का अर्थ क्या होता है, क्या होता है आपको बताना है कि फिरका का अर्थ क्या होता है। आपका शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फिरका से क्या अभिप्राय होता है। तो फिरका डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है ये इसका अर्थ होता है क्या, एक जाति से होता है, एक दल से होता है अथवा संप्रदाय से होता है। ठीक है, दल हो गया या पंथ की बात कर लिया जाए, पंथ हो जाता है, तो ये जो एक समूह होता है उससे लिया जाता है। इस योजना का शुरुआत कब हुआ था, योजना का शुरुआत कब हुआ था ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, अगर टीजीटी पीजीटी के बच्चे हों, नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिरका योजना कब लागू किया गया और किसके द्वारा लागू किया गया। तो 1946 में कब, तो 1946 में मद्रास सरकार द्वारा इसको लागू किया गया था या उनके द्वारा शुरू किया गया था। जब ये शुरू किया गया था तो इसमें कितने फिरके थे, तो 34 फिरके इसमें ऐड थे। ये योजना किससे प्रभावित थी, तो अगर हम लोग पूछा जाए, आप लोगों से पूछा जाए कि ये योजना किससे प्रभावित थी, फिरका योजना किससे प्रभावित थी, तो महात्मा गांधी का जो एक स्वरोजगार कार्यक्रम योजना थी उसी पे आधारित थी या उसी से प्रभावित थी, क्योंकि वो बहुत अच्छा कार्य कर रही थी। तो उसी से प्रभावित होकर मद्रास सरकार ने 1946 में क्या किया, फिरका योजना शुरू किया। ठीक है, क्या किया, तो फिरका योजना शुरू किया। और इसमें ये किससे प्रभावित थे, तो महात्मा गांधी का जो स्वरोजगार कार्यक्रम योजना था उस पर। ओके, इसका उद्देश्य क्या था, तो ये गांव की उन्नति यानी गांव की जो स्थिति थी उसमें सुधार लाना था। इस योजना में ग्रामीण विकास के अनेक कार्यक्रम चलाए गए, यानी ग्रामीण विकास के लिए अनेक जो है प्रोग्राम को चालू किया गया। अब देखिए जब ये शुरू हुआ था तो इसमें कितने फिरके थे, तो जो है 34 थे। और कुछ वर्षों के बाद, यानी कि ये कब शुरू हुआ था, 1946 में शुरू हुआ था, यानी 4 साल बाद 1950 ईस्वी में इसमें और भी फिरकों, यानी इसका और विस्तार हुआ, इसमें और भी फिरकों को जोड़ दिया गया। तो ये कुल मिला के इसमें कितनी संख्या हो गई, जो इसके अतिरिक्त जो है और भी 50 फिरकों को इसमें ऐड कर दिया गया। ओके, ये क्या थे, तो प्रत्येक जिले के जो पिछड़े जो प्रत्येक जिले में जो पिछड़े हुए फिरके थे उन 2 फिरकों को इसमें और शामिल कर दिया गया। ओके, इस योजना में ग्रामीण के सर्वगीण विकास की कल्पना की गई। जो आपका फिरका योजना था इसमें किसकी कल्पना की गई, तो इसमें आपके जो ग्रामीण विकास था, यानी देखिए यहाँ पे क्या किया गया, जिले के हर 2 पिछड़े फिरकों का चयन करके इसमें ऐड कर दिया गया, उस यानी कि शामिल किया गया। तो जो पिछड़ा वर्ग था वहीं पे जो पिछड़े समाज थे, जो पिछड़े ग्रामीण था, उन्हीं को इसमें ऐड किया गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे फिरका विकास योजना के लक्ष्य यानी गोल्स ऑफ फिरका डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, तो ये इसके क्या गोल थे, क्या लक्ष्य थे, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो इसको देख लीजिए, इसका गोल तो अब आप लोग तो यहाँ इजीली बता सकते हैं कि ये किसके लिए चलाया गया, ग्रामीण के लिए चलाया गया, यानी जो है ग्राम पंचायत का पुनर्गठन करना इसका एक लक्ष्य था। आर्थिक विकास कार्यक्रम चलाना भी था। गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम के आधार पर ग्रामीण विकास की दिशा में कार्य करना था।
खादी एवं ग्रामीण कुटीर उद्योगों का विकास करना था, लोगों में स्वावलंबन की भावना का विकास करना था, शिक्षा का प्रसार एवं ग्रामीण स्वास्थ्य व स्वच्छता हेतु अनुकूल कार्यक्रम, ठीक है, क्या करना, तो अनुकूल कार्यक्रम चलाना था। ओके, तो ये इसके गोल थे, यानी कि इसके क्या थे, इसके लक्ष्य थे, किसके, तो फिरका विकास योजना के। नेक्स्ट जो है इसके बारे में अगर और हम लोग जानते हैं कि जो ये कार्यक्रम थे इसके क्या उपलब्धियां थी और इसकी गतिविधियां क्या थी। ठीक है, इसकी गतिविधियां क्या थी, तो सबसे बड़े इसकी गतिविधियां क्या थी, देखिए ये टीजीटी पीजीटी में एक क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है कि फिरका कार्यक्रम के जो मुखिया हुआ करते थे या प्रमुख हुआ करते थे वो कौन होते थे। यहाँ पे देखिए सीधे लिखा है कौन होते थे, जिला अधिकारी होते थे। तो कार्यक्रम की जो एक्टिविटी हो गई, तो इसके जो कार्यक्रम की गतिविधियां और उपलब्धियां हो गई, अचीवमेंट हो गया, ये क्या होता है, तो फिरका योजना को शासकीय स्तर पर चलाया गया था। किस पे, तो शासकीय स्तर पर चलाया गया था। इस कार्यक्रम के मुखिया कौन होते हैं, जिलाधिकारी होते हैं। इसके अधीन कौन होता था, नायाब, यानी कि जो तहसीलदार होते थे उनके अंतर्गत कार्य करते थे। जिलाधिकारी इसके मुखिया होते थे और उनके अंदर में तहसील जो होते थे वो कार्य करते थे, जो ग्रामीण कार्य कल्याण पदाधिकारी के समान कार्य करते थे। ठीक है, यानी कि जो तहसीलदार होते थे वो क्या करते थे, तो जो ग्रामीण के कल्याण के लिए जो पदाधिकारी होते थे उसके समान ही कार्य करते थे। हर तहसीलदार के पास क्या होता था, 2 से 3 फिरके होते थे। कितने होते थे, 2 से 3 फिरके होते थे। और हर एक फिरके में कितने गांव समूह होते थे, तो 5 से 10 गांव के समूह में विभाजित किया गया था। हर एक फिरका जो होता था उसमें 5 से 10 गांव विभाजित किए गए थे। जिसकी निगरानी कौन करता था, तो ग्राम के जो सेवक होते थे वो करते थे। इसके अलावा फिरकों में कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने के लिए तकनीकी एवं कृषि विशेषज्ञ भी होते थे। पर जो है यहाँ पे देख सकते हैं पर्यवेक्षक भी होते थे, अन्य अधिकर्मी भी होते थे। मतलब कि तहसीलदार के बाद इसमें और भी होते थे, जैसे कल्याणकारी योजनाएं शुरू करते थे उसके लिए जो कृषि विशेषज्ञ होते थे, प्रशिक्षक होते थे, उसके और भी इसमें कर्मचारी होते थे। कार्यक्रम के तहत जो है गांव की आधारभूत समस्याओं का अध्ययन किया गया व उनके समाधान योजनाएं तैयार की गई। ठीक है, गांव के संपूर्ण विकास हेतु कई सामुदायिक योजनाएं तैयार की गई थी। जैसे क्या था, सिंचाई थी, सिंचाई व्यवस्था हो गया, पेयजल हो गया, पेयजल की व्यवस्था करना, यातायात व्यवस्था करना। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, एक फिरका योजना के कार्यक्रम के अंतर्गत आती थी। ठीक है, जो भी होता था ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे सिंचाई की व्यवस्था करना, पेयजल की व्यवस्था करना है, और क्या हो गया, यातायात की व्यवस्था करना। तो ये सब आपके क्या थे, फिरका योजना के कार्यक्रम के। देखिए पहले चरण में तो फिरका का विकास जो है, यहाँ पे देखिए पहले चरण में फिरका विकास योजना बहुत अधिक सफल साबित हुई, लेकिन मद्रास सरकार के माध्यम से ग्रामीण की या प्रथम योजना थी। ठीक है, कैसी थी, विकास की या प्रथम योजना थी, अतएव अधिकारी स्तर पर भी इसे भरसक सहयोग प्राप्त हुआ था। जिसे फिरकाओं में यह योजना शुरू की गई थी वहाँ विकास भी अद्भुत के लक्षण देखने को मिले। ठीक है, कहने का मतलब है कि पहले चरण में तो ये बहुत अच्छे से चला। होता नहीं, जब कोई चीज़ नया नया आता है तो लोग उसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, धीरे धीरे उनकी इंटरेस्ट कम हो जाती है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ, देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कार्यक्रम की त्रुटियाँ क्या थी, क्यों ये इरर हो गया। ठीक है, इरर्स ऑफ द प्रोग्राम, क्यों इरर हुआ, क्यों ये गलत हो गया, यानी क्यों ये सफल नहीं हुआ। तो देखिए जो अधिकारी थे वो जिलाधिकारी को बना दिया गया, तहसील को, तो उनको इन फिरका योजना को देखने के बाद भी, मतलब देखने के साथ साथ और भी काम थे, इसलिए इस पर ये लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे, जिसके कारण ये जो है बहुत अच्छे से नहीं चल पाया। देखिए अपनी उत्तम योजना के बाद भी फिरका विकास योजना अधिक समय तक जो है नहीं चल सकी। बहुधा सरकारी स्तर पर शुरू की जाने वाली योजना सेवा भावना की कमी देखी गई। क्या देखी गई, कमी देखी गई, जो विकास के बारे में पिछड़ापन ही कहा जाएगा। शासकीय योजनाओं में कार्यकर्ताओं में लगन, जोश व त्याग का जो अभाव रहता था, जिसका योजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रभाव पड़ता था। पदाधिकारियों के पास कई जिम्मेदारियां रहती थी, अतएव ये किसी भी कार्य पर पूर्णतः ध्यान नहीं दे पाते थे। विकास योजना इन्हीं त्रुटियों के शिकार हो गया। इन्हीं के कारण क्या हुआ, ये नहीं चल पाया। पहले प्रयास में तो अच्छा चला था, ठीक है,
तो ये आपका पूरा क्या था। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, फिरका योजना जो कि आप लोगों के जो है बहुत ज़्यादा जो है ये ग्रामीण विकास के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, और आपके पेपर ऑफ व्यू में भी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप लोग को कोई रिक्वायरमेंट है किसी भी योजना से या कोई भी चीज़ पढ़ना चाह रहे हैं तो एक बार कमेंट ज़रूर डालिएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।